Hello students, how are you? I hope you will be fine at your home. Today we will discuss about a poem on the receipt of my mother's picture written by great English poet William Cowper. This poem of Cowper was very beautiful poem and very famous poem. Introduction of the poem. This poem is also known as On the Receipt of My Mother's Picture Out of Norfolk. This poem was written in 1798 and it was an elegy written by English poet William Cowper. William Cowper's mother Anne Cowper died when he was 6 years old. Later in 1790, when he was at the age of 58, he received a picture from his mother from his cousin Anne Boredom, who inspired him to write this elegy, lamenting the loss of his mother. This poem is also gives an autobiographical tone of the poet. पोएम स्टार्ट करने से पहले ये जो पोएम है ऑन द रिसिप्ट ऑफ माई मदर्स पिक्चर वो पोइट ने लिखी थी जब वो 58 ईयर्स पर उनकी जो कजिन है एन बॉडम उन्होंने एक पिक्चर उनको गिफ्ट की थी उनकी मदर की। उससे इंस्पायर होकर उन्होंने ये पोएम लिखी थी। पोइट ने अपनी मदर को 6 ईयर की एज में खो दिया था। एक लेटर में लेडी हेस्केथ को उन्होंने लिखा था, उसमें उन्होंने बोला था आई हैड रदर परचेस्ड देन द रिचेस्ट ज्वेल इन द इंग्लिश क्राउन फॉर आई लव्ड हर विद एन अफेक्शन दैट हर डेथ 52 ईयर्स सिंस हैड नॉट इन द लीस्ट एबेटेड। जो पोएम है एक एडमायरेबल पिक्चर है ऑफ द सेंसिटिव टेंडरनेस एंड फिलियल अफेक्शन का पोइट का। इट्स पैथोस इज़ वेरी स्ट्राइकिंग एंड ये जो पोएम है वो आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। इस पोएम को कंपेयर किया जा सकता है जॉन मैसफील्ड की पोएम CLM से, इन विच द पोइट ऑनर्स इज डेड मदर, जिसमें जॉन मैसफील्ड भी अपनी मदर को ऑनर देते हैं। लेकिन ये पोइम जो है विलियम कूपर की वो बहुत ज़्यादा पैथेटिक है, लेस देन द जॉन मैसफील्ड पोएम। चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। ओ दैट दोज लिव्स हैड लैंग्वेज life has passed with me but roughly since I heard thee last. Those lips are thine, oh sweet smiles I see, the same that of in childhood solaced me. विलियम कूपर जो है अपनी मदर के प्रति अपने ऑनर को, अपने लव को एक्सप्रेस कर रहे हैं और वो उन सारी परेशानियों, दुखों और जो मेंटल क्लेश थे, उनको तकलीफ़ों के बारे में सोच रहे हैं जो उन्होंने अपनी मदर की डेथ के बाद सहन किए थे। तो अब वो अपनी मदर की पिक्चर के सामने बैठे हुए हैं और उसको एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं कि उनका जो जीवन है वो उनकी डेथ के बाद बहुत ही अधिक दुख से भरा हुआ, तकलीफ़ों से भरा हुआ रहा है। ओ दैट आई विश दोज लिप्स हैड लैंग्वेज, कि ये जो लिप्स है मतलब मेरी मदर की जो लिप्स हैं ये बोल पाते, हैड लैंग्वेज बोल पाते। लाइफ हैज़ पास्ड विद मी, मेरी लाइफ तो गुजर चुकी है, बट
रफली सिंस आई हर्ड दी लास्ट। लेकिन वो मेरी जो लाइफ है बहुत तकलीफ़ों से, बहुत मुसीबतों से भरी हुई थी जब से मैंने तुम्हें नहीं सुना है। दोज लिप्स आर दाइन, ये तुम्हारे ही लिप्स है। दाइन ओन स्वीट स्माइल्स आई सी, और ये वही स्माइल है, स्वीट स्माइल है जो मैं देखता हूँ। मतलब जब मेरे बचपन में ये जो स्माइल थी, वो ही स्माइल अब है मेरी मदर के चेहरे पर जब वो जीवित थी, और ये उनकी असली स्माइल जैसी ही है। और यही स्माइल द सेम दैट ऑफर इन चाइल्डहुड सोलेस्ट मी, सोलेस्ट मतलब सांत्वना देना। तो ये स्माइल ही उन्हें बचपन में सांत्वना दिया करती थी। जब वो दुखी हुआ करते थे या किसी चीज़ से परेशान हुआ करते थे, तो उनकी मदर जो है मुस्कुरा करके उन्हें प्रेम से समझाती थी। वॉइस ओनली फेल्स एल्स हाउ डिस्टिंक्ट दे से। अब केवल एक कमी है कि ये जो वॉइस है ये बोल नहीं पाती। मेरी मदर के जो लिप्स है वो बोल नहीं सकते, और कितने डिस्टिंक्ट से वो बोलते थे कि वो क्या कहा करते थे। ग्रीव नॉट माई चाइल्ड, मेरी मदर कहा करती थी दुखी मत हो मेरे बच्चे। चेज ऑल दाई फियर्स अवे, अपने सारे फियर्स को अपने अंदर से निकाल दो, तुम डरो मत। तो ऐसा लगता है कि ये जो लिप्स है ये अब भी मुझसे वही वर्ड कहने की कोशिश कर रहे हैं जो मेरी मदर जब जीवित थी जो मेरे से बोला करती थी। द मीक इंटेलिजेंस ऑफ दोज डियर आइज, और जो उससे हमेशा ही एक डर रहता था कि उसे आफ्टर डेथ स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा। तो उसकी जो मदर है उसे हेवन को प्राप्त नहीं कर पाने के डर को मन से निकाल देने को कहती थी। और उनकी आंखों में कितनी इंटेलिजेंस थी, कितनी वाइज थी वो। ब्लेस्ड वी द आर्ट दैट कैन इमोर्टलाइज, और वो जो आर्ट थी उनकी जो कला थी वो इमोर्टल थी, अमर थी। ये जो पिक्चर है इसके बारे में सोचता है पोइट की, ये जो कलाकार की जो ये पिक्चर उन्होंने बनाई है वो वाकई में बहुत ही इमोर्टल है। द आर्ट दैट बेफल्स टाइम्स टायरेनिक क्लेम, और जो ये जो कला है वो वेफल कर देती है, भ्रमित कर देती है टाइम के जो टायरेनिक विनाशक जो क्लेम है उनको, और पोइट को समय के इस विनाशक प्रयत्न को निराश करके व्यक्ति को अमरता प्रदान करती है। फुल फेथफुल रिमेम्बर्स ऑफ वंस सो डियर, और उनकी माँ का जो पिक्चर है उसमें उनकी माँ का जो फेथफुल चेहरा है, रिमेम्बर्स चेहरा बिल्कुल उसी तरह चमक रहा है। ओ वेलकम गेस्ट, जैसे कि वो जब जीवित थी तब चमकता था। और जो पोइट है वो ये जो पिक्चर है वो बिल्कुल ट्रूली रूप से उनकी माँ को उनके सामने, मतलब पोइट को ऐसा लग रहा है कि इस पिक्चर को देख करके मेरी माँ मेरे सामने खड़ी है। ओ वेलकम गेस्ट थ्रू अनएक्सपेक्टेड हियर, मतलब इतने साल बीत जाने के बाद उनको ये आशा नहीं थी कि उनकी मदर की ये पिक्चर उनको मिल जाएगी। तो ये जो पिक्चर है वो उनके लिए एक बहुत ही वेलकम गेस्ट है, रेस्पेक्टेबल गेस्ट है। दो अनएक्सपेक्टेड हियर, जिसकी उन्होंने आशा नहीं की थी। हु बिडिस्ट मी ऑनर, जो मुझे कमांड देती है, बिडिस्ट यानी कमांड देना, कि मैं ऑनर दूँ। ऑनर
सम्मान दूँ, रेस्पेक्ट दूँ विद एन आर्टलेस सॉन्ग, एक सिंपल सॉन्ग के साथ इस पिक्चर को। अफेक्शनेट, बहुत ही प्रेमपूर्ण, स्नेहपूर्ण। ए मदर लॉस्ट सो लॉन्ग, जिस मदर को उन्होंने बहुत लंबे समय पहले खो दिया था, इस पिक्चर को देखने के बाद उन्हें लग रहा है कि उनकी मदर उनको वापस मिल गई है। आई विल ओवे नॉट विलिंगली अलोन बट ग्लैडली। और जो मेरी मदर की पिक्चर मुझसे बोल रही है कि मैं उनको सम्मान में एक सिंपल सा सॉन्ग लिखूं, तो मैं इसकी उनकी इस आज्ञा को मानूंगा। नॉट विलिंगली अलोन, केवल इच्छा से नहीं बल्कि खुश होकर के। एट द प्रीसेप्ट वर देयर ओन, और उनकी इस आज्ञा को मैं ज़रूर मानूंगा। एंड वाइल दैट फेस रिन्यू माई फिलियल ग्रीफ, और उनका जो चेहरा है, जो पिक्चर में उनका चेहरा है, ये मुझे रिन्यू कर रहा है, रीअवेकन कर रहा है, पुनः जीवित कर रहा है मेरा जो दुख थे, उनकी कमी को दूर करने के लिए। फैंसी शैल बी वे चार्म ऑफ माई रिलीफ, कि कल्पना जो है वो एक जादू बुनेगी मेरे दुखों से के लिए। कहने का मतलब ये है कि इनका जो चेहरा है वो ही मेरे दुखों को दूर करने के लिए काफ़ी है। शैल स्टीड मी इन एल्शियन रेवरी, और वो मुझे ले जाएगी उस एल्शियन स्वप्न में, ड्रीम में। ए मोमेंट्री ड्रीम, एक ऐसा क्षणिक ड्रीम, दैट दाओ आर शी, जिसमें तुम भी होंगी। एल्शियन जो है ऐसा माना जाता है कि एल्शियन वो पवित्र स्थान है जहाँ मृत्यु के बाद पवित्र आत्माएं रहती हैं, और पोइट भी वहीं पर जाना चाहता है क्योंकि उनकी मदर भी वहीं है। इस प्रकार से पोइम की स्टार्टिंग की कुछ लाइंस कंप्लीट होती है। आगे की लाइंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय